हेलो नमस्कार साथियों, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पैरामेडिकल का नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। सुनने से आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। हम वैसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों जो आपकी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं। उसके कमीशन, साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन भारत में 1927 में आया था। ठीक है दोस्तों, 1927 या 1928 दो भी इसमें रहते हैं। 1927 में आया था और 1928 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि कब आया। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो 1927 में, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा, अभिनव भारत ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। ठीक है दोस्तों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, नारा से किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये जो स्लोगन है उसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट नंबर था, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1927 और लागू हुआ 1928 में। बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी वीर सावरकर ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? बहिष्कृत भारत नामक एक विचार था, पत्र था या पत्रिका था, उसे भीमराव अंबेडकर ने निकाला था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी तो बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका भीमराव अंबेडकर जी ने निकाले थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत नामक पत्र को निकाला था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसमें महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये भी पूछेगा कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 9 नंबर में देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। आजकल डेट भी पूछता है, इसलिए 12 मार्च भी आप लोग याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर है, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। और कैबिनेट मिशन 1946 में। ये क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था, इसे विंस्टन चर्चिल ने लाया था। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत में लाया था। ठीक है दोस्तों,
एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार को भीमराव अंबेडकर ने लाया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी में की थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930 को। 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन को विंस्टन चर्चिल ने लाया था 1942 में। क्रिप्स मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अब हम लोग चलते हैं 11 क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? महात्मा गांधी का जो लोक सत्याग्रह मास मूवमेंट का प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो चंपारण बिहार में। महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सत्याग्रह आंदोलन अगर आपसे पूछेगा तो फिर चंपारण इसका आंसर होगा। और एक इंडिगो विद्रोह पूछा था इस बार के पैरामेडिकल एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, 2020 में। तो इंडिगो विद्रोह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। विद्रोह भी बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि ये आंदोलन कहाँ से संबंधित है। फिर इस शहर का नाम भी पूछ देता है कि ये शहर किस राज्य में है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। पिछला बार पूछा था नंदीग्राम। नंदीग्राम किस राज्य में ये शहर स्थित है? तो ये शहर कहाँ था? नंदीग्राम किस स्टेट में है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार हम वीडियो बनाएंगे कि किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू। ठीक है, और सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष है तो श्रीमती एनी बेसेंट। भारत के उदारवादी नेताओं में किसे सिल्वर टंग्यूड ओरेटर कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को सिल्वर टंग्ड ओरेटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को सिल्वर टंग्ड ओरेटर कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले। अब है अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल विभाजन अंग्रेज लोग क्यों कर रहे थे? तो बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकने के लिए बंगाल में सब लोग एकजुट हो रहे थे। राष्ट्रीयता की बढ़ने से रोकने के लिए बंगाल को विभाजन करने के लिए अंग्रेज लोग ने बंगाल विभाजन का किया था। लेकिन फिर आंदोलन होने के कारण बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन आया था, फिर 1907 में इसे रद्द कर दिया गया। 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था? 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था? तो बम्बई में किया था। ठीक है दोस्तों, बम्बई में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। 16 नंबर में है, किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? भारत में ब्रिटिश शासन का अंत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हो गया था। भारतीय में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। कब से हो गया? 1947 से भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। और आया था कब ब्रिटिश शासन? प्लासी के युद्ध के बाद आया था। हम लोग ये क्वेश्चन कल पढ़े थे कि भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ कब हुआ था? जब प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो सिराजुद्दौला हार गया था, तभी से ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो गया था। उसी तरह ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में हो गया। द प्रोफेट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? द प्रोफेट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? ये भी हम लोग कल पढ़े थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे। और ये भी ध्यान में रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में किसने कहा था? ए चेक पेबल एट द कन्वीनियंस
ऑफ द बैंक। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में किसने कहा था? ए चेक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। तो इसे केटी शाह ने कहा था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके बारे में ए चेक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक केटी शाह ने कहा था। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? और क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था। चंपारण सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे। कब किए थे? 1917 में। ठीक है दोस्तों, ये पूछता है क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1947 में। और किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी। और इसको किस नेता ने इसका विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। और ये भी ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और इसे महात्मा चलाया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार कर दिया था? माउंटबेटन प्लान जो आया था ब्रिटिश शासन के दौरान, उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, माउंटबेटन प्लान को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अस्वीकार कर दिया था और माउंटबेटन प्लान को अंग्रेजों ने लाया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था? तो बम्बई में नेवी ने अंग्रेजों शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। द प्रोफेट ऑफ इंडिया, नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में किसने कहा था? ए चेक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक केटी शाह ने कहा था। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था। एनजी रंगा ने। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को बहिष्कार कर दिया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 21 नंबर में है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था 12 मार्च 1930 को। यह किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही ये संबंधित था। दांडी मार्च कब आया था? दांडी मार्च को किसने लाया था? और दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से कौन से नेता 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे? तो बिहार से कुंवर सिंह शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, बिहार का याद रखिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह में किस नेता ने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था बिहार से। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था 1920 ईस्वी में। तो चौरी चौरा घटना होने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया। ठीक है दोस्तों, चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। और चौरी चौरा घटना हो जाने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो चटगांव को मुक्त कराने में सूर्य सेन ने इसकी प्रमुख भूमिका निभाई थी। और 1930 में यह घटना हुआ था। चटगांव को मुक्त करने में प्रमुख भूमिका सूर्य सेन ने निभाई थी। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो असफल रहा, क्योंकि कुछ शासक ने अंग्रेजों की सहायता कर दी थी। तो 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने। नेपाल और बहुत सारे इंडिया के भी जो शासक थे वो अंग्रेज की तरफ से थे, इसलिए 1857 का विद्रोह जो था वो असफल रहा। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? कांग्रेस की जो आवाज़ है वो जनता से संबंधित नहीं है, जनता की आवाज़ नहीं है। तो इसे फिरोज शाह मेहता ने कहा था। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए।
ये क्वेश्चन है दोस्तों, यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है। मतलब इस इतना बड़ा देश में कोई भी विकास संभव नहीं जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए। पहले लोग हिंदू मुस्लिम में अंग्रेज लोग कूटनीति कर देते थे, जिससे क्या हो जाता था, दोनों में भेदभाव हो जाता था। तो एक नेता ने बोला कि जब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है जब तक कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए। तो इसे एम.जी. रानाडे ने कहा था। एम.जी. रानाडे ने ये कहा था कि कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? पूना जो समझौता था ये निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था। जो भी अनुसूचित जाति में आते हैं उनकी जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व किया था पूना समझौते के दौरान। ठीक है दोस्तों, पूना समझौते के दौरान निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी रासबिहारी बोस थे। रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ? काकोरी रेल डकैती कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ये भी पूछता है, काकोरी रेल डकैत का कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में।